हेलो फ्रेंड्स, इज डॉक्टर मयंक हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन जो कि 2017 में एवीओ के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिसमें आपको मैथमेटिक्स के अर्थात गणित के, हिंदी के, अंग्रेजी के और जीके के क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य के क्या प्रश्न पूछे गए हैं उसका आइडिया लगेगा, और आपको तैयारी कैसे करनी है उसका आपको एक मोटा मोटा स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपको ये भी बताना है कि आपको अब जो क्रैश कोर्स सीरीज जो चालू होने वाली है उसमें आपके लिए कौन से वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो हम वीडियो उन्हीं टॉपिक पे बनाएंगे जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगी। तो दोस्तों चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन गणित का है, जिसमें लिखा है आपको एंगल 4 को निकालना है। तो 4 को देखिए कहाँ पर है, और आपको एंगल नंबर 7 का दिया है 110 डिग्री। तो देखिए, यदि एंगल जितना एंगल 7 होगा उतना एंगल 3 भी होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक नियम है गणित का कि जो सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल, जो जो दो एक्सटीरियर एंगल होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। 3 और 7 दोनों एक जैसे हैं, तो 3 भी कितना हो गया? 110। अब जो जो 110 है, तो अभी हमारे पास ये जो लाइन जा रही है ना एल, उसमें जो 3 और 4 है वो कितने का कोण बना रहा है? 180 का बना रहा है। तो 180 माइनस 110 कर देंगे तो आपका 4 कितना जाएगा? 70 डिग्री। ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि आपको गलत युग्म चूज करना है, इसमें से चयन करना है इसका। तो ये क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था, तो इसमें बताना, जैसे ओस्ट है उसको होड़ बोलते हैं, चरम को चमड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड है दोनों के दोनों गलत हैं, इसलिए से कैंसिल कर दिया गया। अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताना। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? एक बड़ा चीज है वो छोटी चीज में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो CaO और CO2 ये केमिस्ट्री की बहुत बेसिक रिएक्शन होती है जो आपको पता होना चाहिए। ये चौथे नंबर का प्रश्न है कि एक फार्मर है, एक जो चावल के भरे हुए कार्टलोड को इतने में बेच के किसान को 12% का लाभ हुआ, और गेहूं की यदि समान मात्रा में बेचता है तो उसको 12% की हानि होती है। तो उसका कुल लाभ या हानि आपको बताना है। तो ये लाभ हानि का प्रश्न है, आप इसे खुद करिए, तो आपको एक अच्छा आइडिया भी लगेगा कि अच्छा सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है। तो पांचवा प्रश्न है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी खास कोड भाषा में वेनी हैनी स्टेनी का मतलब होता है गेट आउट मैन, और स्टेनी शोमी शेल्ड का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर। तो देखो दोनों में, मतलब जो पहले जो खास जो कोड है उसमें स्टेनी दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे आप देखोगे आउट भी दोनों में कॉमन है, तो इसका आंसर अपने आप आउट आ जाएगा। आप खुद आराम से कर सकते हैं। अब इसमें लिखा है फर्न क्या प्रोड्यूस करते हैं? फर्न प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्ट्स, ठीक है। अब ये सम वाला रिएक्शन है, तो सम वाला रिएक्शन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। जैसे इसमें लिखा 7p3, दूसरे वाले का क्या है? -5p3 और -7p3। तो 7p3 कट जाएगा, तो -5p3 आपके पास बचेगा। अब इसमें लिखा है कि -4q का स्क्वायर, उसको सम करेंगे किसके साथ? -2q के स्क्वायर के साथ। तो ये कितना हो जाएगा? -6q स्क्वायर। और उसको यदि +6q के साथ करेंगे तो पूरा का पूरा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए, ना आपका सेकंड वाला तो किसी भी हालत में हो नहीं सकता है, ना आपका फर्स्ट वाला हो सकता है, क्योंकि क्यू तो 0 हो जाएगा। अब आपके बचते हैं आपके पास ऑप्शन थर्ड और फोर्थ। तो अब इसमें आप क्या करोगे? जैसे 9 लिखा है, -9 -3, तो कितना हो जाएगा? दोनों को सम करेंगे तो -12 हो जाएगा। और यदि फिर उसमें लिखा है 8 करना है, तो 12 में से यदि आपने करा तो आपके पास आंसर कितना आएगा? आपके पास आ जाएगा आंसर -4 में आ जाएगा, ठीक। आठवां प्रश्न है, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो जैसे सेठ जानता है, ये अपने आप में एक वाक्य है। नौकर ईमानदार है, ये भी अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है। इन दोनों को जोड़ने वाला चीज क्या है? की। तो जो तीसरा है वो एक तरह का मिश्र वाक्य है, बाकी आपको कहीं पे भी मिश्र वाक्य नहीं लगेगा, ठीक है। नौवां प्रश्न हिंदी साहित्य से है, जिसमें पूछा है भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार, ये हिंदी साहित्य का प्रश्न है, तो इसमें लिखा है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। अब इसमें से ऐसी कौन सी परिघटना है जिसके कारण मृदा अप्रदन अर्थात सॉइल इरोजन होता है? देखो, हमको पता है कि डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल काटने से तो सॉइल इरोजन होता है, बाढ़ से भी होता है, और यदि ज्यादा घास चरा देते घास कम हो जाएगी, तो घास क्या करेगी? जमीन को अच्छे से पकड़ के नहीं रख पाएगी, तो पानी आएगा तो क्या हो जाएगी? मृदा बह जाएगी। तो ये तीन तो आपके हो ही नहीं सकते, तो आपका आखिरी ऑप्शन जो बचता है वो क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ रॉक, ठीक है। इससे कोई सॉइल इरोजन नहीं होता है। इसमें लिखा है विच इंडियन फेस्टिवल, मतलब इसमें संयुक्त राष्ट्र में 2016 में पहली बार कौन सा त्योहार मनाया गया? दिवाली। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, आपको जो ध्यान रखना है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखिए सम करिए, तो सम ये बड़ा आसानी से आपको बन जाएगा। यहाँ पे 36 को क्या करना है? कॉमन करना है। तो 36 को कॉमन ले लो, क्योंकि 36 सबसे बड़ी चीज है। तो आप देखो, 9 है, 36 को 4 बार में डिवाइड करेंगे, 9 चौके 36, तो उसको ऊपर जो रहेगा 4 टू द 8 करके करोगे तो आप आ जाएगा, तो आपका आंसर इसका 2 बाय 3 आ जाएगा, यदि आप करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से। अब ये एक अंग्रेजी का प्रश्न है, इसमें लिखा है कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द राइट ऑप्शन। अब इसमें लिखा है द इंजरी केप्ट माई फ्रेंड इनकैपेसिटेटेड फॉर अ वीक, मतलब यदि चोट लगी तो मेरे दोस्त को उसने काफी लंबे समय तक क्या करके रख दिया? अस्थाई बना, मतलब एकदम स्थायी बना के रख दिया। अब असाइनमेंट है, इसमें से सबसे करेक्ट आंसर तो आपका पहले ही वाला लग रहा है, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी आप पढ़ के देखिए। द असाइनमेंट डिटेंड, देखो असाइनमेंट से आपको बंदी नहीं बन जाता, डिटेनमेंट का मतलब होता है बंदी बनना, तो डिटेंड नहीं हो पाते हो, ठीक है। न्यूज, न्यूज कभी आपको इन्वॉल्व नहीं रख सकती, काम आपको इन्वॉल्व रखता है, न्यूज तो आपको बस एंगे, न्यूज कभी आपको इन्वॉल्व नहीं रख सकती, आपको ये पता रहना चाहिए। इंटरोगेशन डिबार्ड, इंटरोगेशन कोई आपको रोक नहीं सकता है,
यदि प्रश्न कोई आपसे पूछ रहा है तो आपको रोक नहीं सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो सबसे सही बैठता है यदि अंग्रेजी की भाषा को देखें तो। अब 14वां प्रश्न क्या है, इसमें लिखा है कि अ रो ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस आर स्टैक्ड इन अ कॉर्नर। तो ये सिंपल है, दोनों में आ एक एक ए और ए आएगा, तो आपको तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें लिखा है कि आपको मतलब ये आर्टिकल जो होते हैं इनको कैसे उपयोग करता है ये सब आपको आना चाहिए। अब अंग्रेजी का ही प्रश्न है, विच चूज द ऑप्शन दैट पिक्स आउट ऑल द नाउन्स इन द सेंटेंस। एक आपके पास वाक्य दिया है अल्कोहलिज्म, तो एक तरह की ये भी एक संज्ञा है। इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि बिग क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो ये आपका ये एक विशेषता है, तो ये कोई संज्ञा नहीं है। प्रॉब्लम एक तरह की संज्ञा है और कंट्री भी एक तरह की संज्ञा है, तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, चौथा वाला, ठीक है। अब 16वां प्रश्न देखते हैं। एक एक क्या है, एक व्यवसाय है जहां पे 10 लोगों को काम में लगाया जाता है। उनके वेतन निमित्ता 35,000 है, 25,000 है, 15,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000 और 10,000 है। तो वेतन का आपको मोड निकालना है। मोड का मतलब समझते हो क्या होता है? मोड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आए उसको मोड बोलते हैं। तो आप देखो इतने सारे जो सैलरी है उसमें सबसे ज्यादा सैलरी कौन सी, सबसे ज्यादा बार कौन सी आ रही है? 12,000 सबसे ज्यादा बार आ रही है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? उसको मोड बोलते हैं। तो बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार अपेयर करे, तो ये 12,000 आपका क्या जाएगा? मोड आ जाएगा। मीन मीडियन मोड ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब 17वां क्वेश्चन है, जो ज्ञानेंद्रिया को में कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द सुनिए। जो इंद्रियों को वश में कर ले, तो जितेंद्रिय बोल सकते हैं अपन उसको, क्योंकि उसने क्या करा है, जीत लिया है किसको? इंद्रियों को, तो जितेंद्र इसके लिए सबसे सही ऑप्शन है। अब इसमें लिखा है चूज द एप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर अ गिवन सेंटेंस। एप्रोप्रिएट पोजीशन चूज करना है आपको। देखो फॉर अपन पहला उपयोग करके देखें, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स अगेंस्ट द स्कूल करिकुलम परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो देखो आखिरी में तो ऑफ लग रहा है आपको, तो देखो आपने चारों ऑप्शन देखोगे, चारों में आपको ऑफ दिख जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में सब में आपको आखिरी वाला तो ऑफ है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। तो आपको पहला दूसरा में डिसाइड करना है। तो सब्जेक्ट्स ऑफ द स्कूल एक बार करके देखें, आफ्टर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्कूल करिकुलम परहैप्स द, आफ्टर नहीं लगेगा, ये वाला करके देखो, ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इन द स्कूल करिकुलम, मतलब सब्जेक्ट्स जो कि स्कूल के करिकुलम में है, स्कूल के करिकुलम में है। तो मेरे हिसाब से तीसरा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं, हाँ तो तीसरा ऑप्शन ही करेक्ट है। अब इसमें लिखता है चूज द एप्रोप्रिएट यूसेज टू फिल इन द ब्लैंक। तो ही इज नेवर इन द टाइम फॉर मील्स, स्केयरली नॉट एट ऑल इन अ टाइम फॉर मील्स, नॉट इन अ टाइम फॉर मील्स, नेवर ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो देखो नेवर आपका करेक्ट यहाँ पे लग रहा है, हाँ सही बात है, सही आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द शॉर्टेस्ट। अभी देखो थोड़ा जीके का क्वेश्चन है कि इसमें से निम्न में से किस ग्रह की सबसे कम भ्रमण अवधि है? सबसे कम, सबसे धीरे कौन घूमता है? ये आपकी जुपिटर। ईडी का डायरेक्टर कौन है? ये प्रवर्तन निषेधालय जो मतलब जो छापे मारती है, उसका निषेध, उसका उसको आपको याद रखना पड़ेगा। 2017 में जब एग्जाम हुआ था तब कौन था, ठीक है। अभी कौन है वो आपको पता रहना चाहिए, अभी आपको पता करना है। आपको जितने हैं ना, ईडी का, सीआईडी, मतलब ये आपका सीआईडी नहीं, आपका क्या बोलते हैं, सीबीआई का, इन सबके डायरेक्टर आपको याद रखना है, ठीक है। अब लिखा है इफ मदर इज कोडेड एज LNSGDQ, ठीक है, तो ग्रैंडसन को क्या कोड करेंगे? तो ग्रैंडसन के लिए देखो यहाँ पे ओ क्या मतलब, ओ का मतलब क्या होता है? एन होता है। तो वहां पे आपको ग्रैंडसन में ओ का मतलब क्या हो जाएगा? एन। तो एन सब में आ रहा है, वो भी बात भी सही है। और फिर उसके बाद क्या लिखा है आपका? आर। आर का मतलब क्या लिखा है? देखो आखिरी में आर का मतलब होता है क्यू, मदर में आर का मतलब क्या होता है? क्यू होता है। तो जी आर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, तो क्यू भी सब में है। तो भैया देखो ऐसे करके आपको क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। तो डी है क्या मदर में? नहीं, HE ग्रैंडसन में MODH। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं MO। अच्छा, तो इसमें क्या होगा कि कितने शब्द बाद का कुछ इसमें कंसेप्ट है, तो आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें सबसे जो कॉमन आपको लगे उसमें से आपको निकाल के इसका आंसर सॉल्व करना है। अब लिखा है फ्रॉम विच वेदास गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। इसके लिए कौन सा सबसे सही सेंटेंस बन सकता है? देखो, आई हैव रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट, मतलब हैव मतलब अभी पढ़ा है मैंने। आई रीडिंग नहीं होता, आई एम रीडिंग होता है। आई हैव बीन रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट। एट द मोमेंट में कभी रीडिंग मतलब कंटिन्यूसली है, एट द मोमेंट नहीं लगता। आई एम रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट नहीं होता, आई हैव रेड आएगा, ठीक है। आई एम रीडिंग आएगा, आई एम रीडिंग, ये आपका करेक्ट। और आखिरी ऑप्शन क्या लिखा है? देखो 60 का 1/15, तो मतलब 15 चौके क्या होता है? 60, तो आपका ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। तो अब आपको देखना है कि जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन है इसमें आपकी गणित भी आएगी, मतलब आपको गणित के कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेना है, जीके कर लेना है, जीके मतलब थोड़ा बहुत देखना है, तो इसमें ज्यादा नहीं करना है। हिंदी और अंग्रेजी के बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जनरल स्टडीज़ की तैयारी करनी है। हर दिन करीब करीब 1-1 घंटा तो आप इस सब्जेक्ट के लिए दीजिए, बाकी जो आप जो टाइम है वो आपकी वेटनरी साइंसेज के सब्जेक्ट के लिए दीजिए, तो आपका एक अच्छा बैलेंस बनेगा। आप यदि 25 में से 20 या 15-20 भी नंबर भी लेके आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको कोशिश करना है मैक्सिमम नंबर लेके आए। तो देखिए अभी आपको ऐसे भी यदि प्रश्न आएगा तो आप करीब करीब 20 नंबर का अटेम्प्ट कर ही लेंगे, तो थोड़ी तैयारी करनी है इसकी भी, आप इसको नेग्लिगेट नहीं कर सकते। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स सीरीज, जो कि आपके एवीएफओ के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो धन्यवाद, और शेयर करना ना भूलिए मेरे चैनल को, ताकि आप अपडेट रहें लेटेस्ट वीडियो के साथ।